कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पहले आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं और इसको वैसे पहले आना चाहिए था इस टॉपिक को, जो कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन आपको याद होगा कि हमने मेंडल्स के लॉस पढ़े थे। तो मेंडल ने कहा था कि ट्रेट्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं कौन? हेरिडिटी फैक्टर्स। यही कहा था, हेरिडिटी फैक्टर्स जो है ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। और इन हेरिडिटी फैक्टर्स को नाम दिया गया था एलिमेंटन का, एलिमेंटन। उस ज़माने में क्योंकि क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं हुआ था, जीन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो मेंडल इसको कहा करते थे हेरिडिटी फैक्टर या एलिमेंटल। लेकिन आज हमें पता है कि ये बेसिकली क्या चीज़ थे? जीन्स। जीन्स को पहली दफ़ा जीन का नाम किसने दिया? उस साइंटिस्ट का नाम था विल्हेम जोहानसन। जोहानसन ये साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने पहली दफ़ा वर्ड जीन यूज़ किया इन हेरिडिटी फैक्टर्स का। ये आपका एमसीक्यू होगा। आज हम लोगों को पता है कि जीन्स जो हैं रिजाइड्स ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, सबको पता है। दूसरी बात क्या है? जीन की डेफिनेशन क्या है? कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी विरासत की इकाई है। आपकी बॉडी में जो जो क्वालिटीज़ हैं हर एक का जीन आपकी बॉडी में मौजूद होगा। यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अगर इसको मज़ीद प्रिसाइसली इसको डिफाइन करें तो यूं करेंगे कि जीन जो होता है इज़ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये बेसिकली डीएनए को ही बोलते हैं जिसके अंदर ख़ास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। विच न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए which determines जो ये मुतय्यन करता है, क्या मुतय्यन करता है जी? द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। तो बेसिकली जीन जो होता है, जीन आपने 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ा होगा। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो बेसिकली ये जीन ही होता है जो पहले आरएनए बनाता है, फिर उस आरएनए से क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है। तो ये होता है जीन इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये वो टुकड़ा है एक ख़ास सीक्वेंस का जो ये मुतय्यन करता है कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड कैसे लगेंगे, कैसे बनेंगे। पढ़ भी चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया में पढ़ चुके हैं। अगर आपका जीन चेंज होगा तो आपका प्रोटीन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पढ़ा था ना आप लोगों ने। फिर उसके बाद हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी होमोलोगस क्रोमोसोम की। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस में होते हैं? पेयर्स में। हर एक पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो पेयर है इसमें, इसको हम क्यों होमोलोगस बोलते हैं? उसकी वजह ये होती है कि जो जीन एक क्रोमोसोम पे होता है वही जीन दूसरे क्रोमोसोम पे होते हैं। याद आ गया? होमो का मतलब क्या हुआ? सेम। ठीक है, लोकेशन पे होते हैं। फर्ज करें हमने देखा था जीन आई, पढ़ा था हमने जीन आई। क्रोमोसोम का नंबर कौन सा था? क्रोमोसोम नंबर 9। तो जो जीन यहाँ पे होता है वही जीन यहाँ पे होता है। इसी वजह से क्योंकि जीन्स आमने सामने सेम होते हैं पेयर में, तो लिहाजा इनको क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। हाँ, आगे हमने ये कहा था कि अलील्स, जीन्स के आगे क्या होते हैं? अलील्स। अलील कैन बी सेम, अलील कैन बी डिफरेंट। जैसे हमने देखा यहाँ पे कैपिटल ए बी
अब यहाँ पे क्या हुआ, जीन वही है, अलील सेम भी हो सकते हैं, अलील डिफरेंट भी हो सकते हैं। पढ़ा था हमने, ये चीजें पढ़ चुके हैं पहले। और द लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। क्या बोलेंगे, लोकस। हमने पढ़ा कि ये जो ब्लड का होता है जीन कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे। हमने पढ़ा SRY जीन वो कहाँ पे होता है, Y पे। ड्रोसोफिला में आई कलर का जीन कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है, X क्रोमोसोम पढ़ा था। तो जो उसकी लोकेशन होती है जिस क्रोमोसोम के ऊपर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। द लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई। तो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी बातें थी जो आपको पहले से ही पता है, ये पहले आनी चाहिए थी बातें, लेकिन ये अब आ रही हैं। ठीक हो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसका नाम क्या है, DNA एज द हेरिडिटी मटीरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा DNA एज हेरिडिटी मटीरियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटीरियल, और बहुत ही आसान टॉपिक है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आपने इसमें लिख देना है। सबसे पहले द फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, मेंडल। उसके बाद 1900 में क्या हुआ, 1900 में मेंडल के काम को दोबारा किया गया, उसका नाम क्या रखा, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। और 1910 के अंदर ये कंफर्म हो गया साइंसदानों को कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये और कोई नहीं, ये क्रोमोसोम ही है। ठीक है, यानी कंफर्मेशन हो गई इस बात की। लेकिन अभी तक साइंसदानों को ये कन्फ्यूजन थी कि क्रोमोसोम जो हैं, आप पढ़ के भी आ रहे हैं, दो चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं, एक DNA पे और दूसरा किस पे, प्रोटीन पे। ऐसा ही है। अभी तक साइंसदानों ने ये तो मान लिया कि हेरिडिटी मटेरियल क्रोमोसोम है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि हेरिडिटी मटेरियल DNA था या प्रोटीन थी। ये कंफर्म करना भी बाकी रह गया था, इस पे अभी डाउट्स थे। इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे निकला कि एक साइंटिस्ट थे, वो काम तो कुछ और कर रहे थे, नाम उनका था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ उनका नाम था। इनके एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित होनी थी कि जो हेरिडिटी मटेरियल है वो DNA होता है, ना कि प्रोटीन। वो कैसे हुआ, कुछ ऐसे कि ये एक बीमारी पे काम कर रहे थे, ही वॉज वर्किंग ऑन अ डिजीज, और उस बीमारी का नाम था नमूनिया। नमूनिया एक फेफड़ों की एक बीमारी है, नमूनिया। ठीक है, इस बीमारी पे काम कर रहे थे। अब ये जो नमूनिया काज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो है एक बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। तो नमूनिया जो बीमारी है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के पास दो तरह के बैक्टीरिया थे लैब के अंदर। एक, ठीक है, बैक्टीरिया का जो टेक्निकल नेम पहले बता दूं, बैक्टीरिया का जो टेक्निकल नेम था वो था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाए। ये वो बैक्टीरिया जो कि नमूनिया काज करता था। इनके पास दो तरह की वैरायटीज थी, दो तरह के स्ट्रेन्स थे इस बैक्टीरिया के। एक बैक्टीरिया इनके पास जो स्ट्रेप्टोकोकस था वो था एस टाइप। कौन सा, एस टाइप स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाए। और एक बैक्टीरिया था उसका नाम था आर टाइप स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाए। अभी तक क्या बात की है, बीमारी का नाम क्या, नमूनिया। नमूनिया जो है वो कौन करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की दो इकसाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाए की, उनके पास थी एक आर टाइप और एक एस टाइप। वाई दे आर कॉल्ड एज एस टाइप और आर टाइप, उसकी वजह कि जब आप लोग एस टाइप बैक्टीरिया को जब ये ग्रो करते थे, एस टाइप बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडियम में, और जब आर टाइप बैक्टीरिया को ग्रो करते थे किसके अंदर, आर्टिफिशियल या पेट्री डिश के अंदर, तो एस टाइप बैक्टीरिया जो था वो स्मूथ कॉलोनीज बनाता था, राउंडेड कॉलोनीज या शाइनिंग कॉलोनी या स्मूथ कॉलोनीज बनाता था।
क्योंकि जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो ऊपर निशान बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, एस टाइप। जबकि ये जब इसको ग्रो किया जाता था इस बैक्टीरिया को, तो ये आर्टिफिशियल मीडियम में रफ कॉलोनीज बनाता था, इसलिए इसका नाम रखा गया आर टाइप। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सी कॉलोनीज बना रहा है, स्मूथ। जबकि आर टाइप जो था वो कौन सी कॉलोनीज बनाता था, रफ। इसी वजह से एस और आर। लेकिन इनमें एक और फर्क भी था, और वो ये कि ये वायरुलेंट था, जबकि ये क्या था, नॉन वायरुलेंट था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एस टाइप है ये नमूनिया क्रिएट कर सकता था, जबकि आर टाइप नमूनिया क्रिएट नहीं कर सकता। दो बैक्टीरिया, एक एस टाइप और एक आर टाइप। अब जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट ने देखा कि दोनों ही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाए हैं, एक एस टाइप है और एक क्या है, एक इसमें से बीमारी क्रिएट कर रहा है, दूसरा बीमारी क्रिएट नहीं कर रहा। तो देखना चाहिए ऐसा क्यों है, एक वायरुलेंट है और एक नॉन वायरुलेंट है। तो देखा कि ये जो एस टाइप बैक्टीरिया है, दिस इज द एस टाइप बैक्टीरिया, और आपको पता है कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है, इसी तरह यहां भी क्या चीज थी, आर टाइप में भी क्या चीज थी, सेल वॉल थी। दिस इज द सेल वॉल। लेकिन एक बात उन्होंने गौर की कि जो स्मूथ था बैक्टीरिया, उसके बाहर एक और चीज भी थी जिसको हम लोग कहते हैं कोट, या जिसको आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ रहे हैं एनवेलप या कैप्सूल, पढ़ के आ रहे हैं कैप्सूल। दिस इज द कैप्सूल which was only present in the S type but not present in the R type। ये जो कैप्सूल था, ये जिसको कोट कहा गया है, ये बना होता है किसका, पॉलीसैकेराइड का, ये पॉलीसैकेराइड का। अब दोबारा से बात को जोड़ते हैं कि बीमारी कौन पैदा कर रहा है, एस टाइप। बीमारी कौन पैदा नहीं कर रहा, आर टाइप। दोनों में फर्क की सिर्फ एक चीज का है, और वो क्या है, किस चीज का फर्क है, सेल मेम्ब्रेन की बात कहाँ से आ गई, सेल वॉल के बाहर क्या चीज होती है, कोट, एनवेलप, कैप्सूल। सेल मेम्ब्रेन तो सेल वॉल के नीचे होती है ना। बैक्टीरिया में मोस्टली आउटर मोस्ट बाउंड्री किस चीज की होती है, सेल वॉल। तो मैं बना भी देता हूँ, ये आ गई सेल वॉल, ये क्या आ गई, ये सेल वॉल आ गई। सेल वॉल के बाहर क्या चीज थी, कैप्सूल। कैप्सूल किसका बना हुआ था, पॉलीसैकेराइड का। नहीं समझ आई बात? अब मुझे कोई प्यारा बच्चा बता दे, अगर आप साइंटिस्ट होते तो आपका किस पे शक जाना था कि ये दोनों की बरादरी सेम है, एक बीमारी पैदा कर रहा है, एक बीमारी पैदा, कौन फसाद की जड़ है जो बीमारी पैदा कर रहा है, पॉलीसैकेराइड कोट। यही है ना, क्योंकि बाकी हर चीज़ क्या है, डीएनए सेम, हर चीज़ सेम, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे क्या है, पॉलीसैकेराइड कोट है, लेकिन उसमें पॉलीसैकेराइड कोट नहीं है। तो उनका भी जो शक गुजरा वो इसी पे गुजरा कि ये जो पॉलीसैकेराइड कोट है ये असल में बीमारी पैदा करता है। तो लिहाजा इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करना ज़रूरी था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने, कि इन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया लिया, एस टाइप यानी ये वाला, और एस टाइप बैक्टीरिया कौन सा लिया, अलाइव। अलाइव से मुराद जिंदा और सेहतमंद बैक्टीरिया लिया। इसको इन्होंने इनोकुलेट किया, इंजेक्ट किया माउस के अंदर, और माउस जो है वो इल हो गया, बीमार हो गया, और उसकी डेथ हो गई, और होनी भी थी। जाहिर सी बात है, हम पहले ही हमें पता है इस बात का कि एस टाइप बैक्टीरिया क्या करता है, बीमारी क्रिएट करता है। इसी तरह इन्होंने क्या किया, आर टाइप बैक्टीरिया लिया, और कौन सा लिया, अलाइव, और इसको लगा दिया, इनोकुलेट कर दिया माउस के अंदर। माउस जो है वो हेल्दी रहा, हेल्दी, और ना सिर्फ हेल्दी रहा तो ज़ाहिर बात है वो क्या रहेगा, अलाइव। ये बात भी हमें पहले से ही पता है। ऐसे ही है ना कि एस टाइप बीमारी पैदा करता है और आर टाइप बीमारी पैदा नहीं करता, ये दोनों बातें हमें पता है। आगे जो उसने किया वो ये कि उन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया लिया, एस टाइप, लेकिन इस दफा लिया हीट किल्ड। हीट किल्ड बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको गर्म कर किया, उन्होंने हीट किया, जिसकी वजह से
वो मर जाते हैं। और अब इसको किस में इंजेक्ट कर दिया? माउस में, और माउस जो है अब क्या हो रहा? हेल्दी रहा, और क्या रहा? अलाइव। जाहिर सी बात है, हमने जो एस टाइप बैक्टीरिया लिया था, वो जो फसाद की जड़ थी, उसको हमने वैसे ही गर्म करके मार दिया, तो वो अंदर बीमारी कैसे पैदा कर सकता है? सिंपल बात हो गई। इसका मतलब ये भी समझ में आया कि अगर आप एस टाइप को हीट किल्ड करेंगे तो वो बीमारी पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन आखिरी जो उसने एक्सपेरिमेंट किया वो ये कि उसने एस टाइप बैक्टीरिया लिया, लेकिन कौन से वाला? हीट किल्ड, प्लस आर टाइप बैक्टीरिया लिया, लेकिन कौन सा? अलाइव। अब जाहिर सी बात है, एक हीट किल्ड है जो बीमारी पैदा करने वाला था, वो हमने पहले ही मारा हुआ है, और जो आर टाइप है वो क्या है? जिंदा है, लेकिन वो बीमारी पैदा नहीं कर सकता। दोनों का मिक्सचर बनाया और उसको इंजेक्ट कर दिया किस में? माउस में। रिजल्ट्स वर वेरी एस्टोनिशिंग कि ना सिर्फ वो क्या हो गया? इल हो गया, बल्कि उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। और जब इसका ब्लड लिया गया तो हैरानकुन तरीके से इसके ब्लड सैंपल के अंदर एस टाइप बैक्टीरिया पाया गया। एस टाइप बैक्टीरिया पाया गया, और वो भी अलाइव। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि भाई हमने तो एस टाइप कौन से डाले थे? हीट किल्ड। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ को इस बात की समझ नहीं आई, लिहाजा उसने बहुत तहकीक की, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट रोक दिया गया, ये कह के कि ये इसलिए मरा है कि ये ग्रिफ्थ अफेक्ट की वजह से मरा। ग्रिफ्थ अफेक्ट की वजह से, यानी अननोन रीजन, मुझे नहीं पता, ग्रिफ्थ अफेक्ट की वजह से ये मर गया। लेकिन आज हमें पता है कि ये ग्रिफ्थ अफेक्ट क्या था। ये ग्रिफ्थ अफेक्ट था बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहीं से डायग्राम से समझा देता हूं कि फर्ज करते हैं कि ये दो बैक्टीरिया थे जिसका दोनों का उन्होंने मिक्सचर बनाया था। दोनों के अंदर क्या चीज थी? दिस इज द डीएनए। ये इसका डीएनए आ गया, और ये इसका डीएनए आ गया। ये कौन सा बैक्टीरिया था? एस टाइप। और ये कौन सा बैक्टीरिया था? आर टाइप। ओके। अब हुआ क्या कि जब बैक्टीरिया, याद रखें, जब मल्टीप्लाई करता है, जब बैक्टीरिया मरने के करीब होता है, जब तेजी से डिवाइड करता है या बैक्टीरिया मरने के करीब होता है, तो अपना जो डीएनए है वो कहां फेंक देता है? मीडियम में। मीडियम मतलब अपने से बाहर भेज दिया। अब ये जो डीएनए है, क्योंकि ये जिंदा है, क्योंकि आर टाइप क्या था? अलाइव, और इस डीएनए के पास हर वो चीज थी जो इसको चाहिए, लेकिन इसमें एक कमी थी। वो कमी क्या थी? पॉलीसेकेराइड कोड की। तो यहां से वो कौन सा इससे जीन लेगा जिस चीज की कमी थी? तो वो जो जीन है इसने अपटेक किया इससे, और वो जाके किस में जाके अटैच हो गया? इस वाले डीएनए से। और अब इसमें वो क्वालिटी भी आ गई। क्या क्वालिटी आ गई? क्या बनाने की? पॉलीसेकेराइड कोड बनाने की। जब पॉलीसेकेराइड कोड बन गया, दैट मींस ये अब आर टाइप नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया? एस टाइप हो गया। यानी इसको, इस आर टाइप को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब है उसने चेंज कर लिया। तो ये, इस प्रिंसिपल को आप लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसके अंदर डीएनए अपटेक बाय द जर्नल सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जब डीएनए उसमें गया तो उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। आर टाइप को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस टाइप में, नॉन वायलेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया वायलेंट टाइप में। तो लिहाजा कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन लिखेंगे ये कि जो डीएनए होता है बेसिकली वो क्या चीज होती है? हेरिडिटी मटेरियल। जो डीएनए कहता है वही रिप्रेजेंट भी होता है। बात समझ में आ गई? तो पहला एक्सपेरिमेंट, डीएनए एज द हेरिडिटी मटेरियल।